हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि स्टैंपिंग एंड वेरिफिकेशन अंडर लीगल मेट्रोलॉजी क्या होती है। फ्रेंड्स, जितनी भी वेट एंड मेजरमेंट आइटम्स हैं इंडिया के अंदर, आप उन आइटम्स को बेचने से पहले आपको लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में जितने भी उसके रूल्स दिए गए हैं, आप उन सब रूल्स को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और जितनी भी उसकी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स हैं वो भी सारे आपको पूरा करना ज़रूरी है। स्टैंपिंग एंड वेरिफिकेशन बेसिकली ये है कि आप जब भी किसी भी गुड्स को आप बेचोगे, आप अपने प्रीमिसेस के अंदर जहाँ पे भी वो गुड्स वेट एंड मेजरमेंट जो आपके गुड्स हैं जहाँ पे भी वो पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल आप वेजिटेबल वेइंग स्केल बेच रहे हो आप कोई, और आपने उस वेइंग स्केल को जब भी आप बेचोगे, उसको बेचने से पहले आपको अपने लोकल लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर अप्रोच करना पड़ेगा और वहाँ से एक इंस्पेक्टर को बुलाना पड़ेगा कि भी ये गुड्स आपको बेचने हैं। वो आएगा आपके प्रीमिसेस में, और जितने भी आपने वेट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपने मैन्युफैक्चर किए हैं उनके ऊपर वो एक स्टैंपिंग करेगा। स्टैंपिंग का मतलब होता है कि एक जगह से सील कर देगा। आपने देखा होगा कि भी जो वेइंग स्केल्स होते हैं वो कहीं पे उसमें एक सील लगी होती है ताकि वो कोई सील को ब्रेक ना कर सके और कोई वेट में गड़बड़ी ना कर सके। ये बहुत, जैसे जितनी भी आपकी ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, ये लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत जनरली चेक करते हैं। यहाँ पे ज्वेलर्स के यहाँ पे चेक करते हैं, या बैंक में गोल्ड लोन्स डिसबर्स होते हैं जहाँ पे कि गोल्ड का जो वेट है बिल्कुल एक्यूरेट हो, तो वो सील कर देते हैं कि उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन ना कर सके। यहाँ सील करने का हर डिवाइस का अपना अपना प्रोसेस है। कहीं पे डायरेक्ट सील करने का ऑप्शन होता है, कहीं पे सील करने का ऑप्शन नहीं होता, तो एक स्टिकर पेस्ट कर देते हैं कि अगर वो स्टिकर टेम्पर्ड है, इट मींस वो आपने इसके साथ टेम्परिंग की है। तो ये बेसिकली स्टैंपिंग हो गई एक तरीके से कि वो उसको स्टैम्प कर देगा पूरा जितने भी हैं। और वेरिफिकेशन होता है, उसको स्टैंपिंग करके आपको एक रिसिप्ट उसकी इशू करेगा। रिसिप्ट और जितनी भी ये स्टैंपिंग वेरिफिकेशन होती है, इसका नॉर्मली चार्जेस होता है पर पीस के हिसाब से, और हर स्टेट में इसका डिफरेंट है क्योंकि हर स्टेट के अपनी लीगल मेट्रोलॉजी के जो लॉज हैं, रूल्स हैं, वो डिफरेंटली प्रिस्क्राइब्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेजरिंग टेप्स होती हैं, आपने देखी होंगी, जो नॉर्मली कारपेंटर्स और जो घर जो बनाते हैं मिस्त्री वो यूज करते हैं, तो मेजरिंग टेप्स की भी स्टैंपिंग वेरिफिकेशन होती है क्योंकि वो मेजरिंग आइटम है, राइट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की उसका जैसे दिल्ली के अंदर नॉर्मली ये लोग चार्ज करते हैं 1 रुपी पर पीस। कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में चार्ज होता है 20 पैसा। तो डिपेंड करता है कि भी कौन सी स्टेट, हर स्टेट में डिफरेंट रेट्स हैं मेजरिंग आपके स्टैंपिंग और वेरिफिकेशन के। और जितने भी आप ये गुड्स बेचोगे, आपको स्टैंपिंग वेरिफिकेशन कराना मैंडेटरी है। इनफैक्ट एक्ट में कुछ चीजें प्रिस्क्राइब है कि आपको रेगुलर इसका एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है कि आपके कितने वेट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कब आपके मैन्युफैक्चर हुए, कितना उसका आपने कब स्टैंपिंग एंड वेरिफिकेशन कराया, कितना आपके पास स्टॉक में रह गया। तो ये सब और आपको उसकी पीरियोडिकल आपको कुछ रिटर्न्स भी फाइल करनी होती है। वो हर स्टेट का अपना एक रिस्पेक्टिव फॉर्मेट्स हैं, रिटर्न्स के रूल्स हैं जो कि आपको अपनी स्टेट के हिसाब से अबाइड करना है, राइट। अगर आपको कोई इसके अंदर कोई भी आपको कोई टेक्निकल हेल्प, कोई क्वेरी है, तो हमारा वीडियो के अंदर हमने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है। आप उस कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमारे को अपनी क्वेरी पुट ऑन रेज कर सकते हो, एंड वी विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू, धन्यवाद।